मैं BS ऑटोमेटिक क्लास हूँ और मैं जो ओकुलर फार्माकोलॉजी है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में अकादमिक फार्माकोलॉजी कहा जाता है वो फार्माकोलॉजी जो आम की बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक ठीक करने की इस्तेमाल की जाती है। उसमें आई ड्रॉप्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आती हैं, इंजेक्शन आती हैं और बहुत सी ड्रग्स आते हैं आम की बीमारियों को ठीक करने की इस्तेमाल। उसके बारे में आपने सीखी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, EMCQs को एक्सटेंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादातर EMCQs की पर बात करता हूँ। EMCQs में ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। एक MCQ अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। लेक्चरर ने एक्सप्लेन करना होता है, उसकी तशरीह तफसील बयान करनी है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर वो सही है तो क्यों ठीक है। असल इल्म ये है। इसके बारे में भी मैं आ रहा हूँ MCQs नंबर 1 पर। MCQs नंबर 1 जो है ये आपने पहले की स्लाइड पे स्लाइड बना ली थी, फर्स्ट स्लाइड भी बना ली थी जी। और MCQ नंबर 1 जो है ये यहाँ से मैं इसको पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। Which of the following is not an advantages of eye ointment? मुदर्रजा ज़ैल में से एक आई ऑइंटमेंट की एडवांटेजेस नहीं है, फायदा नहीं है। नंबर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लॉन्ग कंटैक्ट टाइम विद ग्लो, ये बिल्कुल ठीक है, ये एडवांटेज है। लेस इफेक्टिव, ये नहीं है। ये बी आंसर इसका, आंसर इसका बी है। ये इसकी डिसएडवांटेज है, लेस इफेक्टिव, ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। बी इसका जो है ऑप्शन है। नो स्टिकिंग ऑफ आईलैशेस, ये बिल्कुल एडवांटेज है। मोर इफेक्टिव होती है, ये इसकी एडवांटेज है। आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसकी मैंने तफसील बयान कर दी। अब मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ आ रहा हूँ। जो नेक्स्ट मेरा MCQ है MCQ नंबर 2। What is the formulation of tropicamide diagnostic eye drop? जो tropicamide diagnostic eye drop है उसकी फार्मूलेशन क्या है? फार्मूलेशन को दूसरे लफ्जों में स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एफिकेसी भी कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी मेडिकेशन की पावर क्या है? जो ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप होता है ये एक साइक्लोप्लेजिक ड्रग है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग वो होती है जो मिथ्यासिस प्रोड्यूस करती है और स्लाइटली ये सिली मसल को पैरालाइज करके प्यूपल को डायलेट करते हैं और स्लाइटली सिली मसल को पैरालाइज करते हैं, उसको ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप कहते हैं। ये प्री ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, फोटोस्कोपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप है। ऑप्शन ए 3% गलत, बी 4% गलत, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप होता है ये 1% होता है, अडल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैंने इसको आपको आंसर कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। MCQ नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। Where should ocular medication eye drops be instilled? आंख में वो कौन सी जगह है जहां पर आई ड्रॉप इंस्टिल किए जाते हैं? इसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्निया गलत, अपर कंजक्टिवल सैक बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है अपर पंक्टम गलत, डी में लिखा हुआ है लोअर कंजक्टिवल सैक। लोअर कंजक्टिवल सैक के अंदर लोअर कंजक्टिवल सैक का दूसरा नाम डी का सैक भी है, इसके अंदर आई ड्रॉप इंस्टिल किए हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं, अपनी आंख के ऊपर हाथ रख रहा हूं, एक ऐसे करके ये एक पोच बन जाएगा, एक नीचे वाला लोअर ये लैक्रिमल सैक बन जाएगा। लोअर लैक्रिमल सैक है, सैक कहते हैं उसको, सैक एक जगह से बन जाता है। इसके अंदर हम आई ड्रॉप इंस्टिल कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इंस्टिल कर देते हैं। ये सही है, लोअर कंजक्टिवल सैक। उसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ मैं आ रहा हूं। जो नेक्स्ट MCQ है उसमें क्या लिखा हुआ है? What is the most important first step before instilling eye drop? आई ड्रॉप डालने से पहले सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? नंबर 1 लिखा हुआ है वॉशिंग हैंड्स विद एंटीबैक्टीरियल सोप एंड वाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल एक्यूरेट है। सबसे पहले आई ड्रॉप डालने से पहले बहुत जरूरी बात यह है अपने हाथ एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ और पानी के साथ वॉश करनी चाहिए। क्लीनिंग दी हेड ये नहीं है, पुलिंग लोड करके ठीक है लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट जो सबसे पहला स्टेप है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो हाथों को वॉश करना था आई ड्रॉप डालने से पहले। शेकिंग दी बॉटल ये भी सही लिखा हुआ है, पुलिंग लोड आईलेट ये भी सही लिखा हुआ है, क्लीनिंग। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड थर्ड फोर्थ पे आते हैं। फर्स्ट जो है स्टेप यही है वॉशिंग हैंड्स विद एंटीबैक्टीरियल सोप एंड वाटर, ये करेक्ट आंसर है। अब मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ आ रहा हूं। जो नेक्स्ट MCQ है वो क्या है?
व्हाट इज द फॉर्मूलेशन ऑफ टॉपिकल अनस्टेटेड आई जॉब? जो टॉपिकल अनस्टेटेड आई जॉब है उसकी फॉर्मूलेशन क्या होती है? पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि जो टॉपिकल अनस्टेटेड आई जॉब उसका नाम क्या है? टॉपिकल आई जॉब का जो नाम है वो प्रोपैरेटल आई जॉब होता है, ये 0.5% होता है। ये टॉपिकल अनस्टेटेड आई जॉब है, ये कार्निया को नमनेस कर देता है, एनेस्थाइज कर देता है, एनाइसिस कर देता है, कंजक्टिवा स्क्लेरा एनेस्थाइज कर देता है, उसको टॉपिकल अनस्टेटेड आई जॉब होता है। और ये फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए किया जाता है फॉरेन बॉडी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में। ये जो आई जॉब है टॉपिकल अनस्टेटेड का नाम प्रोपैरेटल आई जॉब है। ये अल्कोहल कंपनी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, कार्निया को बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बिल्कुल नमनेस कर देता है, सुन कर देता है, उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, उसको कहते हैं। अब इसके नीचे देखें ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए 4% गलत, बी में लिखा 0.5%, ये बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.5% होता है, सी बिल्कुल गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल